प्रोफेसर साहब, ये तो सारा हिसाब ही बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया, हेकड़ी निकाल दी, पर मानने को तैयार नहीं है अभी डोनाल्ड ट्रंप। अब 10% लगा दिया। हम कहां खड़े हैं? जल्दबाजी कर दी, हड़बड़ी में डील कहीं महंगी तो नहीं पड़ गई? और डील है भी क्या? संदीप जी, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो भारत सबसे लास्ट देश था जिसने अमेरिका के साथ समझौता किया, जिन्होंने समझौता करना था। कुछ लोगों ने तय किया कि हम समझौता करेंगे ही नहीं। भारत ने एक लंबा समय निकाला और इस समझौते पर आए। दूसरी बात, जो आज नहीं, पहली बात पर ही रहते हैं ना प्रोफेसर साहब, 18 दिन और रुक जाते। नहीं, किसको मालूम कि आज से 1.5 महीना पहले आ गए डोनाल्ड ट्रंप के। आज से ऐसा नहीं, आज से 1.5 महीना पहले से ही उन्होंने कहा था कि हमने अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है। भारत की सुप्रीम कोर्ट का तो यह है कि 6-6 महीने फैसले रिजर्व रहते हैं, तो उनका भी फैसला रिजर्व था। कोई नया फैसला नहीं किया, पहले से ही उन्होंने फैसला रिजर्व करके रखा था, भी सुनाया है। दूसरी बात कि जो आपने अभी बताया कि भारत के ऊपर 18% ही रहेगा, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम 18 रहेगा, 10 रहेगा, 13.3% रहेगा, ये सरकार को बताना चाहिए ना। मैं थोड़ा बता सकता हूं। हाँ, नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा है कि भारत पर वही रहेगा जो दूसरे देशों पर रहेगा। ये भी आ गया है, ये आ गया है। तो एक मिनट, अब यहां भी रुक जाते हैं ना सर, थम जाते हैं थोड़ा। तो वो धारा 232 के तहत जो भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, लकड़ी और ऑटोमोबाइल पर तो 50% वो टैरिफ लगा रहा है, तो वो 50% ही रहेगा या वो हटेगा, या वो 232? भारतीय नहीं, वो जो एल्यूमिनियम और स्टील है, हाँ, वो उनके एक दूसरे धारा के तहत है, तो वो सभी पर ही है। सभी का मैंने ठेका, अब सभी का मैंने ठेका थोड़ा लिया है, मैंने अपने देश का ठेका लिया है। जो उसने अभी भी जो वहां वो टैरिफ लगा रहे हैं 10%, 3.3% प्लस 10%, वो पूरी दुनिया के लिए लगा है। मतलब पूरी दुनिया का, सुनिए ना, मैं नहीं, इसमें इंटरजेक्शन है, जरूरी है ये समझना कि भाई उनका संविधान उनको इजाजत देता है कि आप अलग धाराओं में भी लगा सकते हैं टैरिफ। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, वो संसद के अख्तियार है, तो चलिए आपके पास और है, तो वो एक मिनट सुनिए ना सर, दर्शकों को समझने दीजिए। तो हमने ये 17% जो लेते थे इंपोर्ट ड्यूटी, वो हटा दिया था। अब हम उसको रिविजिट नहीं कर सकते। हमारा संविधान भी तो सरकार को ये ताकत देता है कि अच्छा भैया, अब तुम 10 पर आ गए, 50 अपना बनाते रहोगे, तो हमारी भी ये धाराएं हैं और हम तो आपके ऊपर इतना टैक्स, टैरिफ लगाएंगे। इस बारे में संदीप भाई, मैं चूंकि मेरे पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, इसलिए बता रहा हूं कि WTO में जब समझौता हुआ, पूरी दुनिया को ये तय हुआ कि ये उनका बाउंड टैरिफ रहेगा, इससे ऊपर वो नहीं जाएंगे। लेकिन केवल और केवल अमेरिका को पूरी दुनिया के देशों ने यह अख्तियार दे दिया, यह हथियार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से जितना टैरिफ अलग अलग देशों पर लगा सकते हैं, बाकी मुल्क अलग अलग देशों पर वैसा नहीं लगाएंगे, वो MFN टैरिफ ही लगाएंगे। यह हथियार WTO में हम सभी देशों ने मिल करके अमेरिका को दिया था। हमें उन सरकारों से पूछना चाहिए जिन्होंने ऐसा किया था। यह बात मैं आपको आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं कि केवल और केवल अमेरिका के पास यह अधिकार है कि वो अलग अलग देशों पर अलग अलग टैरिफ लगा सके। उसी में एक अच्छा किया और मैं कदर करता हूं, सम्मान करता हूं आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का। आपने ये जानकारी दी WTO की, तो एक और जानकारी और बताइएगा, मैं गलत कह रहा हूं तो। एक मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, यानी कि दोस्ताना संबंध जिसके हों, उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन, टैरिफ सबवेंशन है, यानी कि कटौती, एक छूट है 5% की। गलत तो जानकारी नहीं दे रहा हूं। और कुछ खास, एक मिनट सर, और कुछ खास सेक्टर्स में, जैसे बांग्लादेश को कपड़े में 5% की छूट मिलती है, तो अब बांग्लादेश 10 के बजाय 5 पर आ जाएगा। हम 10 अभी भी देंगे, क्योंकि हमारा MFN हमारे ही डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में छीन लिया था। ये गलत तो नहीं कह रहा हूं? MFN ने से छीना था, मतलब वही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, देखिए दर्शक को समझ में आ छीना था। हाँ, GSP छीना था। मेरा ये कहना है कि सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस वो थोड़ा दर्शक के लिए थोड़ा भारी हो जाता है।
तो ये मोटा मोटा ये जो मित्रता संबंध खत्म हो गए थे। वो 5% की छूट हमें नहीं मिलती, बांग्लादेश को मिलती है, वियतनाम को मिलती है, इंडोनेशिया को मिलती है, पाकिस्तान को मिलती है, श्रीलंका को मिलती है ना सर? जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो जीएसपी का है या बाकी सारे विषय हैं, ये केवल अमेरिका ही कर सकता है। अब मैं तो दूसरी हम बात पर आ मतलब सारी बात मान लेंगे? नहीं नहीं, इसी बात पर रहते हैं नहीं, हम, हम कोई अमेरिका मान की थोड़ी सारी रहे बात हैं। मान ले, कैसे हम मान कोई ले? नहीं मान रहे हैं। हमारा मानने का क्या मतलब है? जब अमेरिका के पास हथियार है, वो कर रहा है यूज, हम नहीं कर सकते अच्छा, हैं? ये डब्ल्यूटीओ तो में उस ऐसा समय सब वो देशों एक, में से क्या? देखिए मैं गांव देहात से आता हूं सर, और आप भी गांव देहात में खूब घूमे हैं। एक वो कहावत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी। इसका क्या करें इस दोस्ती यारी का? अचार डालें कि वो बाकी ट्रंप को बांग्लादेश पसंद है, ट्रंप को श्रीलंका पसंद है, पाकिस्तान पसंद है, इंडोनेशिया पसंद है, हवन हम करेंगे यहां बैठकर, यज्ञ हम करेंगे। मैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रतिनिधि के नाते भी आपको बताना चाह रहा हूं कि हम शुरू से ही डब्ल्यूटीओ के इस अनइक्वल समझौते का विरोध करते रहे। अब बात आती है कि भारत पर जो भारत ने क्या करना है, तो उसके संदर्भ में भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है, जैसे कि मैंने अखबार इस न्यूज में पढ़ा है, कि सारे विषय पर नजर रखी जा रही है और जल्दी ही अब ये इसके हम बारे में नजर रखते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सारी बातें आकर खुलकर बोल देता है, हम नजरें रखते रहते हैं। 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप समझौते का ऐलान करता है, उसके बाद इंटरव्यू दिए जाते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, खाका तैयार है, वो मार्च में होने वाला था। अब ये समझौता कब होगा? मुझे लगता है कि मुझे इसमें यह भी लगता है कि ये समझौता एक तरह से खटाई में पड़ गया है। कारण यह है कि जिस समझौते को लेकर के हम गए थे, वो 18% हमारे ऊपर था और 19, 20, 25% बाकी मुल्कों पर था। हमें एक एडवांटेज थी। लेकिन आज जब ये सब बराबर हो गया है, 3.3% प्लस 10%, सारी वो दुनिया के एडवांटेज भी हम बता रहे थे, 20% बांग्लादेश पर था, तो जीएसपी में 5% की छूट भी मिली हुई थी। मैं वही कह रहा हूं कि जो फायदा भारत को उस समझौते में हो रहा था, अब वो फायदा नहीं है। तो ऐसे में भारत सरकार के पास पूरा और विकल्प हमने खुला मान है। ली, हमने डोनाल्ड ट्रंप की सारी बातें मान भी ली पहले से ही। हमारे तो सारी सरकारी कंपनियों ने तेल लेना बंद कर दिया है, आगे के सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए। रिलायंस ने तो पिछले साल से ही बंद कर दिया था। अपने सदाबहार दोस्त को धोखा देकर बैठ गए हम, रुपए में तेल दे रहा था, सस्ता तेल दे रहा था, वो भी नहीं लेंगे। कंपनियां अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं, वो तो लेंगी, लेकिन मेरा तो यहाँ ये मतलब कहना है जिस स्तर कि पर ये निर्णय लिए जा रहे थे सर, 40 महीने में 1,53,000 करोड़ की बचत हुई थी रूस से तेल खरीदने में। मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी बताया था कि ये बचत अब धीरे धीरे कम हो गई है, और अब ये जो नहीं, इसका पर जो difference है, भी जितनी भी हो रही थी उसको भी जाने दिया, और पता लगा हाथ में तो कुछ मिला नहीं। लेकिन आपको उसका कॉस्ट बेनिफिट भी तो निकालना पड़ेगा। कि देखिए, उनके पास हथियार है कि आपके तरह तरह के आपके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। आपकी कंपनियां ये निर्णय अपने स्तर तो पर मतलब मनमानी कर सकता है, वो बड़ा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें झुकना होगा। पर हम तो बता रहे थे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, हमने झुका दिया ट्रंप को। हमारी कंपनियां अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं। अगर हम आज गूगल पर या दूसरे जो कंपनियां यहाँ पर उनकी काम करती हैं, हम उनके ऊपर कुछ ऐसा लगाते हैं, तो उनको भी भारत के नियमों के हिसाब से अपने निर्णयों को बदलना पड़ता है। तो ये तो बात आप जानते हैं। तो हर कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो अपने अपने निर्णय इस प्रकार से लेती ही हैं ताकि उनको अपना नुकसान न हो। इसलिए पर मेरा इसमें ये नुकसान किसका हो गया? का निर्णय जो है ये ठीक है, एक मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप कह रहे हैं नुकसान हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों बाद फैसला सुनाएगा? एक खाका तैयार हो रहा था, वो खाका अब बदल रहा है, तो उसमें आप हड़बड़ी में क्यों आ रहे हैं कि अभी बताइए डिटेल? आ जाएंगी डिटेल। मुझे लगता है कि साथी प्रवक्ता और जो भी लोग यहाँ आर्गूमेंट दे रहे हैं, उन्हें उसकी या तो जानकारी है, और जानकारी होते जिस तरह प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट चुप है सरकार की, उसी तरह ये लोग भी लिपापोती कर रहे हैं। देश की बहुत सारी मीडिया भी ये कर रही है। 5 नवंबर 1925 को 3-4 महीने पहले 2025 को, अभी 3-4 महीने पहले ऑलरेडी इस पर जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में फैसला, उसको सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ऑन करके रखा था, और वो चाहा था कि बस जल्दी ही आज न कल फैसला आएगा, और जो आ भी गया। स्पष्ट तौर पे उस टेरिफ रूल में आपने ऑलरेडी बता ही दिया कि क्लियरिटी के साथ था
कि किसी भी स्थिति में कांग्रेस के सहमति के बिना कोई भी ऐसा कांग्रेस मतलब संसद, हाँ, वहां की वहां की कांग्रेस संसद। जो वहां के हाउसेस है उसके बिना किया ही नहीं जा सकता। टेरिफ कोई लगा ही नहीं सकता राष्ट्रपति, फिर भी ये राष्ट्रपति जो है लगाया। और भारत की हमारी जो सरकार है, क्या पता उसे क्या इतनी मजबूरी है कि 2 तारीख को, जब अब कल आ ही गया है फैसला, 18 दिन रुकने की स्थिति में नहीं, जबकि सभी अधिकारी और सभी लोगों को जानकारी तब से उठा रहे हैं। दूसरी सारी बात, बातों की तफसील तो दी, ब्यौरा तो दिया सरकार ने, 50% को 18 पर ले आए। जो आप कह रहे थे दूध जी बेचेंगे, दूध नहीं बेचने देंगे, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगे नहीं आने देंगे, सरकार ने साफ तो कर दिया। और क्या करे सरकार? सरकार ने तो बहुत कुछ साफ कर दिया है, और वाकई साफ कर दिया है। चुप्पी उसकी स्पष्ट है। इस डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने देखा 1-2 दिन पहले क्या कहा, 200% का टेरिफ का हमने धमकी दिया और भारत पाकिस्तान को सीज फायर के लिए तैयार किया, तभी शांति हुई। आप मतलब एक आदमी वो कुछ भी बोलता रहे, 60 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराई, लेकिन जो भारत सरकार ने टकासा 1-2 बार प्रवक्ता ने जवाब दे दिया, बात खत्म कर दी। आप उसी बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। नहीं, ये बात एक बार बोले तो समझ में आती है, सीज फायर के लिए तो 72 बार बोल गया। और हमारी सरकार के जो मुखिया हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो व्यक्ति हर बार जो बोलता है वो उसके पक्ष में जा रहा है। वो ट्रेड डील के बारे में भी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वही वहां से कहता है कि हो गया, और भारत सरकार चुप्पी साधी हुई और माला पहन लेती है मोदी सरकार। वो कहता है कि हम इस देश के प्रधानमंत्री की कैरियर खा सकते हैं। ये कितनी बड़ी धमकी है इस देश की। भारत संप्रभु देश है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको कोई धमकी दे, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हो सकता है मोदी जी का वो डोनाल्ड फ्रेंड हो, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है। भाजपा के लोगों की चुप्पी है और देश की मीडिया की भी चुप्पी है। ये चुप्पी क्या दर्शाती है? हमारे सेना जब रणनीतिक बढ़त बनाई हुई है, उस समय सीज फायर की घोषणा भी अमेरिका से होता है, और उस समय भी हमारे अमेरिका से समझौता कर रहा है, ईयू से एफटीए कर रहा है, यूके के साथ कर रहा है, जापान के साथ समझौते हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं। आपके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, समझौता, हम समझौते कर रहे हैं, आपके पेट में दर्द होता है। समझौता तो वाकई बांग्लादेश के साथ हुआ। कहा कि कपास मेरे यहां ले लेना और मैं 0 शुल्क पर अपने यहां कपड़ा ले लूंगा। भारत के साथ क्या हुआ? भारत के कपास को बांग्लादेश में भी, जो हम निर्यात करते थे, सबसे बड़ा निर्यातक थे, वो पहले मार्केट खाने की स्थिति में है। और हमारा जो रेसिप्रोकल ट्रेड है ना, आप जो बांग्लादेश का उदाहरण दे रहे हैं, रेसिप्रोकल ट्रेड है कि कपास आप लोगे अमेरिका से, भारत थोड़ा कर सकता है ये। भारत का कपास का किसान कहां जाएगा? एकदम ठीक बात है। हमारा किसान का कपास कहां जाएगा, ये भी प्रश्न है। अगर बांग्लादेश बिल्कुल सामने साष्टांग होने को तैयार है, आप उदाहरण सही नहीं दे रहे। नहीं, यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। देखिए, हम डॉक्टर साहब, साष्टांग नहीं हो रहा है ना बांग्लादेश को तो लाभ हो रहा है। भारत का कपास का जो हमारा हो रहा है ना, वहां पर कपास, भाई कपास भी लेगा और धागा भी लेगा। हमारा जो जा रहा था उसका क्या होगा? वो तो हमारे 15,000 करोड़ का है। तो जब ये एग्रीमेंट हो रहा है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसमें क्यों नहीं हमारे किसानों का ध्यान रखा गया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।